हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अक्सर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। हमारे जो भी तीज त्यौहार हैं वो सब हमारे जहाँ एक और हमें मन की शांति देते हैं, डिप्रेशन आदि से दूर रखते हैं, हमारे जीवन को एक सेलिब्रेशन बनाते हैं, वहीं हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों, इन्हीं में से एक चीज़ है व्रत या उपवास करना। किसी भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिन भर किसी भी देवता के नाम, अपने अन्न, जल, भोजन, इन सब को त्यागना व्रत कहलाता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए संकल्प लेना और उस दिन किसी की भी चुगली चपाटी आदि नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने व्यवहार का व्रत, अपने संयम का व्रत, अपने भोजन का व्रत हमारे जीवन में व्रत या उपवास कहलाता है। दोस्तों, मनुष्य को पुण्य के आचरण करने से सुख की प्राप्ति होती है और पाप के आचरण से नियमित ही दुख की प्राप्ति होती है। हम दोष देते हैं अपने ग्रहों को, अपने लोगों को, आसपास के लोगों को कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। दोस्तों, हम अपने कर्मों को नहीं देखते। व्रत उपवास हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, शारीरिक रूप से भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। व्रत या उपवास करने से शरीर को बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। एक समय का भोजन करना या दोनों समय भोजन त्यागना उत्तम होता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो शारीरिक तो। दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ अनाज का त्याग करते हैं, लेकिन उसकी जगह अगर मावा, मिठाई, आलू चिप्स, साबूदाने के बड़े और ना जाने कितना भोजन रोज से ज़्यादा ठूंस लेते हैं व्रत के नाम पे, आलू की टिक्कियाँ, आलू की इतनी सारी चीज़ें, दोस्तों इससे लाभ के बजाय नुकसान होता है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर के अंदर होने वाली ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया और शरीर से, इसको कहते हैं डिटॉक्स करते हैं हम अपनी बॉडी को, यानी कि शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं व्रत के दौरान हमारे शरीर से निकल करके बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एक नई ताकत, एक नई उमंग का एहसास होता है। इस दिन ट्राई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन ट्राई करें, फ्रूट्स, जूस आदि ये सब चीज़ें पिए या लिक्विड चीज़ें पिए, जिससे आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं वो आपकी बाहर निकल सके। दोस्तों, हमारे धर्म पर एक तरह से सेहत को भी अच्छा किया जाता है, लेकिन उपवास के दौरान कुछ चीज़ें हैं जो गांठ मार लें आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, भगवान की पूजा करिए, ये पाठ कीजिए, ये कीजिए, पर दोस्तों व्रत या उपवास का एक्चुअल मीनिंग होता है संकल्प लेना, एक दृढ़ निश्चय लेना, किसी भी ईश्वर के प्रति समर्पित होना। हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन डिवाइड किया हुआ है किसी ना किसी ईश्वर को। आप चाहें तो अपने अपने ग्रहों के हिसाब से आप उस दिन का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो महीने की एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या, ये सभी दिन बेहद शुभ माने जाते हैं और त्यौहार तो हमारे हिंदू धर्म में आते ही रहते हैं। दोस्तों, अपने अपनी सुविधा अनुसार, अपने अपने इष्ट देव के अनुसार कोई भी एक दिन आपको हफ्ते में उपवास जरूर रखना चाहिए। व्रत रखेंगे तो आपकी शरीर का शुद्धिकरण होगा, मन का शुद्धिकरण होगा और उपवास रखने से ईश्वर के आप अधिक और अधिक पास आ सकेंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, उपवास के दौरान आपको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो लोग भी उपवास करते हैं उनको सूर्य उदय के बाद ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। ट्राई करें सूर्य उदय ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर नहीं उठ पाते कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य उदय के बाद आपको करीब करीब आधे घंटे के अंदर उठ जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी सोते रहने से व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। उपवास के दिन सोना यानी कि ईश्वर से आपको दूर जाने का आप काम कर रहे हैं, उनके करीब आने का मौका आपके पास कम हो गया है, उनके पास रहने का मौका, समय आपके पास कम हो गया है। और सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि करके जाएं, अपने मंदिर में पहुंच जाएं, खुद को शुद्ध रह करके ईश्वर की भक्ति के पात्र बने। दोस्तों, व्रत वाले दिन जब आप खान पान आदि करते हैं, ये तो सबको पता है कि तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, नॉनवेज, जो भी पेट में विकार का कारण बने, क्योंकि हम हेल्थ के लिए भी करते हैं, इसलिए मांस, मदिरा, गलत चीज़ों का सेवन करने से जहाँ एक और बोला जाता है कि आप पाप के भागी बनते हैं। दोस्तों, पाप के भागी अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो हमारे शरीर के लिए ये सब जहर का काम करते हैं, इसलिए हमें ये नहीं खाना चाहिए। यदि आपके घर में किसी ने उपवास रखा हुआ भी है तो भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन आपको घर में इन चीज़ों को आप घर से दूर रखें दोस्तों, क्योंकि परिवार के सदस्य आपके लिए उपवास रखते हैं, घर के लिए रखते हैं। घर के सदस्य
एकादशी के उपवास को भी ये काम अशुद्ध करते हैं। दोस्तों जिस दिन आप उपवास रखें, अक्सर क्या होता है हम तन का उपवास रख लिया, हमने मन का उपवास रख लिया, लेकिन दोस्तों हमने क्या किया, हमने उपवास वाले दिन लोगों की बुराई की। खाली बैठे क्या करे, बैठ गए, लेट गए और बैठ के गप्पे हाँके। गप्पे में क्या किया हमने, अरे पता है उसके घर पे ये हुआ, अरे पता है वो तो ऐसे उसने मार्केट के इतने पैसे मार लिए, उसने ये किया, उसने वो किया। दोस्तों दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए। किसकी लाइफ में क्या घट रहा है आपको कैसे पता है? यू कैन नेवर गेट इनटू अदर पीपल्स शूज एंड सी व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। आपको पता भी नहीं चलता कि किस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा एक काम जरूर करती हूँ, ये कि मैं कभी भी किसी पे कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन सी परिस्थिति में है, वो पर्सन किस बात से गुजर रहा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह सही होता है, इसलिए कभी भी अपने मन को साफ रखें। अपने मन में आप कुटिलता रखेंगे तो आप उस दिन आपका व्रत निष्फल हो जाने वाला है। मन में आपने क्या की, अपने मन में नेगेटिव विचार लाए, अपने मन में निगेटिविटी लाई। दूसरों की बातें नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि दूसरों के पैसों की लेन देन की भी बात उस दिन नहीं करनी चाहिए। ना ही आपको चाहिए कि उस दिन काम धंधा ज्यादा लेन देन, पैसों मोह माया में उस दिन थोड़ा सा कम पड़ के रखे। धन आदि की बातों से भी मनुष्य का मन भटकता है। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं अपने ग्रहों के लिए, कोई बात नहीं, बिजनेस कीजिए, लेकिन अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उस दिन के दिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एकाग्रता ना टूटे, धन की ओर आप ना जाएं। उस दिन आपको बिजनेस कम से कम करना चाहिए और ऐसा करने से खुद को दूसरों की बुराई करने आदि से आपको खुद को रोक कर रखना चाहिए। अपने से छोटे हों, अपने से बड़ों हों, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी से भी झगड़ा आपको बिल्कुल मोल नहीं लेना चाहिए। व्रत का अर्थ क्या होता है? संयम। संयम से काम ले, पेशेंस से काम ले। उपवास सिर्फ भोजन का नहीं, मन का भी उपवास करें। अपना संयम खो देंगे आप, अपना पेशेंस खो देंगे तो काम कैसे चलेगा? किसी भी प्रकार की मारपीट, हिंसा आदि कोई आपको कितना भी उकसाए, उस दिन मुंह चुप। बिल्कुल इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को कोई जवाब नहीं देना, ना ही कोई जीव हत्या करे, चाहे वो मच्छर मक्खी हो, उसको भी उस दिन आपको नहीं मारना चाहिए। उपवास भी करते हैं तो लड़ाई झगड़ा, हिंसा, ये सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। यंग लड़के क्या होते हैं, उपवास कर लेते हैं, उनके अंदर भूख से गर्मी और ज़्यादा आ जाती है, और ज़्यादा तीव्र होकर के वो लड़ाई झगड़े मारपीट करने लगते हैं, गुस्सा तेज हो जाता है जल्दी। आपने व्रत क्यों किया? सिर्फ भोजन का, पतला होने के लिए? नहीं दोस्तों, संयम का व्रत करिए। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट तब होगा जब आप अपने इमोशंस से अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे, तब आपका वेट रिड्यूस होगा। अगर आप वेट रिड्यूस करने के लिए व्रत करते हैं तो ये बाकी चीज़ें भी आपको ध्यान रखने की बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति अगर बनने भी लगे तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। बोले कि ठीक है मैं कल इस चीज़ पे विचार करूँगा, वहाँ से हट जाएं। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर पे, मम्मी पापा, भाई बहन, या जो भी आपसे बड़े लोग हैं, आपके दादा दादी, इन सभी को दोस्तों अगर आप रोज चरण छूते हैं, इनके प्रणाम करते हैं, इनको, भले शुरू में आपको लोग सोचेंगे ढोंग है, ढोंग करता है या ढोंग करती है, पर दोस्तों आप नियम बांध ले, आज से बांध ले पैर छूने का, माँ बाप का। आपको पता है उसमें से कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छूने चाहिए, और स्पेशली व्रत वाले दिन ईश्वर की भक्ति करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता को प्रणाम करें। जो लोग अपने घर में अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, वो लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनको ईश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बड़े बुजुर्गों का अनादर करने वाले व्यक्ति सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। तो अगर जिंदगी में आप बहुत सारी मेहनत करें, आप बहुत सारी भगवान की पूजा कर रहे हैं घर में, लेकिन आप क्लेश मचा रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही आपका कोई काम बनेगा। फिर आप मुझे लिखेंगे कि मैम मेरी कुंडली देख लीजिए, मैं 10 बार कुंडली देखूंगी, लेकिन आपका व्यवहार खराब है तो आपको कभी भी कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को आप गांठ मार के रख लें।
दोस्तों आजकल का जो वर्ल्ड है बहुत फास्ट वर्ल्ड हो गया। मैं अक्सर देखती हूँ कॉलेज के ज़माने के लड़के लड़कियाँ मिल जाते हैं, अफेयर्स होता है, शादी के बाद 2-2 बच्चे हो गए, 3-3 बच्चे हो गए, उसके बाद भी पता नहीं वो दबे हुए इमोशंस कहाँ से चले आते हैं लोगों के। आई स्टिल लव यू, आई स्टिल डू दैट, आई स्टिल, नथिंग इज देयर, नथिंग, कुछ नहीं है, सब जीरो है। अपने अपनी फैमिली को संभालें, अपनी अपनी पत्नी को प्यार दें, अपने पति को प्यार दें, वही सच्चा प्यार है जिंदगी में। जो चला गया, जो छूट गया, लैला मजनू बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने घर को संभालें, अपने आने वाले जेनरेशन को संभालें, और उससे भी ज़्यादा अपने सोल को, अपनी आत्मा को संभालें। दोस्तों व्रत वाले दिन किसी भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई फिजिकल रिलेशन आपको किसी के साथ नहीं बनाना चाहिए, ना ही आपको इस प्रकार के विचार मन में लाने चाहिए। दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना किसी भी उपवास में बहुत बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तभी वो शक्ति आपके अंदर बचती है। उपवास के दिन किसी भी प्रकार का अगर आप अनैतिक संबंध बनाते हैं तो वो आपके जीवन भर, आप 100 उपवास कर ले, आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। शास्त्रों में तो ऐसे लोगों को पापी माना जाता है। दोस्तों 3 तरह के व्रत होते हैं यूजुअली। हम एक तो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, दूसरा हम कोई मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, और तीसरा होता है किसी निम्नी हेतु, कोई भी चीज़ की पर्टिकुलर इस चीज़ की व्रत हमको करनी है। उपवास के दिन आप अन्न तो ग्रहण नहीं करें, और इस दिन फल आदि का सेवन करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको व्रत का परायण करना चाहिए। संकल्प के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। उसके पहले आप अगर नहीं रह सके तो आप चाय, पानी, थोड़ी सी नींबू पानी, हल्के से फ्रूट जूस, ये सब आप ले सकते हैं। दोस्तों ज़रूर किया करें व्रत। सप्ताह में 1 दिन कम से कम उपवास रखना बहुत सेहत की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से बहुत लाभदायक माना जाता है। दोस्तों हेल्थ बेनिफिट इतने होते हैं उपवास के कि मैं जो बताऊं वो वीडियो कम पड़ जाएगा। 1 दिन निराहार रहने से, फल आदि का सेवन करने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, हमारे पेट में जो कूड़ा जमा हो जाता है वो बाहर निकलता है, और उपवास करने से आप खुद देखेंगे निरोगी तो जहां एक और रहेगा ये शरीर, वहीं आपको इतनी सारी फुर्ती आएगी कि 1 वीक आप कैसे काम करेंगे, आपका मन कैसे लगेगा, और हर चीज में आप देखेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों पेट संबंधी किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते, और व्रत रखने से इंसान की पेशेंस बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। इससे मनुष्य हर फील्ड में सक्सेस को प्राप्त करता है, मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे हर चीज, हर फील्ड में सक्सेस जरूर मिलती है। दोस्तों व्रत जरूर किया करें, और जो नियम मैंने बताए 8 नियम, इनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। कोई भी उपवास हो, कैसा भी उपवास हो, ये 8 गलतियां आपको बिल्कुल भी अपनी व्रत में नहीं करनी चाहिए। अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे सभी से इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर ये क्वेश्चन से जूझते हैं कि हम नॉनवेज खाएं या ना खाएं, हम ये खाएं या ना खाएं, वो करें या ना करें। दोस्तों ये चीजें आपको नहीं करनी है रोज के उपवास में, ये बातें आप गांठ मार लें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस और वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।